तो अगर आप Asus ZenBook 14 2025 लेने का सोच रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ और ये सुन लो, क्योंकि पेपर पे चाहे ये एक परफेक्ट अल्ट्रा बुक लगती हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो और क्या नहीं। यूएस में इसका प्राइस 1299 यूएस डॉलर्स से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बजट बायस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रीमियम थिन एंड लाइट लैपटॉप है जो डेल XPS 13, HP Spectre X360 और Lenovo Yoga 9i जैसे मॉडल से compete करता है। लेकिन 2025 में सिर्फ स्पेक्स और पूरी कहानी नहीं समझ आती। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। Asus ने एक बार फिर ZenBook की क्लासी एस्थेटिक्स को कंटिन्यू किया है। एल्यूमिनियम चेसी ब्रश्ड मेटल फिनिश और एक सुपर स्लिम प्रोफाइल जो किसी भी बैकपैक में इजीली स्लाइड हो जाती है। वेट है अप्रोक्सीमेटली 2.8 पाउंड्स और थिकनेस है 15 मिलीमीटर से भी कम। परफेक्ट फॉर ट्रेवलर्स, स्टूडेंट्स या कोई भी जो बल्कि लैपटॉप्स अवॉइड करता हो। लेकिन ये मत सोचना कि ये फ्लॉलेस है। बिल्ड प्रीमियम जरूर है, पर लिड में थोड़ा सा फ्लेक्स फील होता है जो मैकबुक एयर या डेल XPS में नहीं मिलता। डील ब्रेकर तो नहीं, बट इस प्राइस पर अननेसेसरी लगता है। अच्छा पार्ट ये है इसका कि हिंज काफी स्मूथ है, वन फिंगर लिफ्ट इजीली होता है और चेसी लॉन्ग यूज के बाद भी लैप पे कूल फील करता है। अब एक छोटी सी ब्रेक, एक बार जरूर देख लो हमारा ऑफिशियल सिने एक्स मिनी प्रोजेक्टर एंड्रॉइड 11.0 के साथ में जो आता है। 120 इंचेस तक का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है इसमें, जो कि आपके लिए इजीली मूवी स्ट्रीम कर सकता है। 4K वीडियोस भी स्मूथली चलती है और नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और गेस व्हाट, इसकी प्राइस एक पिज्जा डेट से भी कम की है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग अवेलेबल है, पर स्टॉक लिमिटेड है। सिर्फ सिंप्लीफाइड शॉप पे ही मिलेगा ये प्रोडक्ट आपको। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ, और यही Asus ने एक्चुअल में गेम जीता है। 14 इंच का 2.8K OLED पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। ये डिस्प्ले सीरियसली ब्रेथ टेकिंग है। कंट्रास्ट, कलर डेप्थ, इंकी ब्लैक्स, सब कुछ सिनेमा लेवल आपको मिलता है इसमें। चाहे नेटफ्लिक्स हो, फोटो एडिटिंग हो या बस नाइट टाइम स्क्रॉलिंग, सब क्रिस्प लगता है। और 120 हर्ट्ज स्क्रॉलिंग या टैब स्विचिंग को सुपर स्मूथ बना देता है। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, अगर आप कलर एक्यूरेट वर्क करते हो तो ओलेड थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा ओवर सैचुरेटेड होता है, इसलिए फोटोग्राफर्स और एडिटर्स के लिए मस्ट है। स्टिल इस प्राइस पे ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स है, डेल और लेनोवो से बेटर। तो चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो लोग या तो प्यार में पड़ जाते हैं या डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ZenBook 14 2025 में इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 9 285H प्रोसेसर मिलता है। मेटियोर लेक सीरीज का पार्ट, ये सिर्फ 14 कोर चिप नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस कोर्स, एफिशिएंसी कोर्स और एक एनपीयू न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी देखने के लिए मिलता है आपको एआई बेस्ड टास्क्स के लिए। इसका मतलब यह है स्मार्टर बैटरी यूजेज, फास्टर मल्टीटास्किंग और एआई टूल्स लाइक फोटोशॉप और DaVinci रिजॉल्व के लिए बेटर ऑप्टिमाइजेशन है। पेयर किया गया है इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ में, जो डेली यूजेज के लिए परफॉर्मेंस देता है और 20 क्रोम टैब्स, जूम, लाइट रूम और 1080p रेंडर एक साथ इजीली हैंडल करता है। लेकिन अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग या हैवी गेमिंग का प्लान कर रहे हो तो लिमिट्स सामने आ जाएंगी। आर्क ग्राफिक्स डेफिनेटली बेटर है ओल्ड इंटेल अल्ट्रा एचडी से, बट RTX 3050 या एप्पल M3 GPU के आसपास नहीं आते। सो यस, इट्स फास्ट एंड स्मार्ट, बट स्टिल एक अल्ट्रा बुक है, नॉट अ गेमिंग या प्रो एडिटिंग मशीन। थर्मल सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव है। Asus का ड्यूअल फैन सिस्टम हीट को अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है इवन अंडर लोड। फैंस तभी साउंड करते हैं जब हैवी टास्क चालू हो, बट इरिटेटिंग नहीं लगते। सबसे बड़ी बात, नो मेजर थर्मल थ्रॉटलिंग, परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है और इवन ड्यूरिंग लॉन्ग एडिटिंग सेशंस कंपेयर करो तो योगा 9i थ्रॉटलिंग इश्यूज के लिए काफी नोन है। बैटरी लाइफ की बात करें तो सॉलिड है, मैजिकल नहीं। 75 WH बैटरी का पेपर फिगर बड़ा लगता है, बट रियल वर्ल्ड यूज में अप्रोक्सीमेटली 9 से 12 घंटे देता है। और अगर लाइक डॉक्स, मेल्स और 50% ब्राइटनेस पे काम करो, लेकिन जूम या एक्सटीआर वीडियो जैसे टास्क पे 6 से 8 घंटे की आपको लाइव देखने को मिलती है। इसमें 2.8 के ओलेड आपको मिल रहा है इसमें देखने के लिए 120 हर्ट्ज के साथ में, ये काफी डिसेंट है। बट अगर आप ऑल डे बैटरी लाइक मैकबुक एयर M3 18+ आवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा मिस हो जाएगा। कीबोर्ड और ट्रैक पैड एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ है। बैकलाइट कीबोर्ड शॉर्ट ट्रैवल के साथ टैक्टाइल फील देता है। की स्पेसिंग स्पॉट ऑन है, मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा क्लिकी नहीं, बट मशी नहीं है। ट्रैक पैड लार्ज और स्मूथ है, विंडोज प्रिसीजन जेस्चर्स फ्लॉलेस चलती है। Asus ने हैप्टिक फीडबैक भी दिया है इस लैपटॉप में, जो एप्पल स्टाइल फील देता है, काफी रिफाइंड। पोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस लैपटॉप के। ZenBook 14 में मिलते हैं दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स, वन फुल साइज USB टाइप A पोर्ट 3.2 Gen 1 के साथ में, एक HDMI 2.1 केबल के साथ में, एक हेडफोन जैक के साथ में। साथ ही Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 भी स्टैंडर्ड मिलता है। कंपेयर करो डेल XPS 13 से, जहां से दो USB टाइप C पोर्ट्स देखने को मिलते हैं आपको और अडेप्टर्स कैरी करना पड़ता है। ZenBook 14 में सब
सब कुछ बिल्ट इन मिलता है आपको। अब एक छोटा सा कंपैरिजन और इसकी कॉम्पिटिटर्स के साथ में, डेल XPS 13 2025 जो कि $1500 के साथ के आसपास में आता है। इसमें आपको मिलता है कॉम्पैक्ट डिजाइन और बढ़िया डिस्प्ले। पोर्ट्स मिसिंग है, कोई HDMI पोर्ट नहीं मिल रहा है, USB टाइप पोर्ट नहीं मिल रहा आपको देखने के लिए। साथ ही कोई रिपेयर या अपग्रेड्स बहुत मुश्किल है इस लैपटॉप के लिए। HP Spectre X360 2025 में, जो कि आपको $1399 के आसपास मिलता है देखने के लिए। 2 in 1 है बेसिकली ये लैपटॉप। 3:2 OLED पैनल मिल रहा है पेन सपोर्ट के साथ में, लेकिन थोड़ा हैवी है, स्क्रीन वॉबल करती है हिंट से, और फ्लिप फीचर्स सबके काम का नहीं है। Lenovo Yoga 9A 2025 जो कि $1299 से स्टार्ट होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको रोटेटिंग साउंड बार मिल रहा है फ्लैशी डिजाइन के साथ में और अच्छे स्पीकर्स के साथ में, लेकिन अंडर लोड परफॉर्मेंस थ्रॉटल होता है। ग्लॉसी फिनिश से आपको फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलते हैं लैपटॉप में, और ब्लोटवेयर सिस्टम को स्लो डाउन करता है। सो फाइनल कंक्लूजन आपका ये रहेगा कि Asus ZenBook 14 2025 हर कैटेगरी में नंबर 1 नहीं है, बट ये सबसे बैलेंस अल्ट्रा बुक है इस प्राइस में। गॉर्जियस OLED मिल रहा है देखने के लिए, डिसेंट बैटरी लाइफ मिल रही है, टॉप टियर पोर्ट्स मिल रहे हैं, सॉलिड लुक्स और फ्यूचर रेडी आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर ना। और ये गेमर्स या 6K एडिटर्स के लिए नहीं है, बट स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये काफी रिलायबल ऑप्शन है। और एक लास्ट चीज, ये OLED प्लस अल्ट्रा 9 वाला वेरिएंट Amazon और बेस्ट बाय पे काफी जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। अगर लेने का प्लान है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक अभी चेक कर लो, स्टॉक ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। और अगर आप चाहते हो तो ZenBook 14 वर्सेस MacBook Air M3 का डीप कंपैरिजन या Intel Ultra वर्सेस Ryzen AI का एनालिसिस, तो कमेंट्स में आप जरूर बताइए मेरे को, मैं रेडी हूँ फुल ब्रेकडाउन देने के लिए।